चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज़ को कहाँ से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। माह की शुरुआत के साथ बड़ी ठंड, जनवरी में भी रहेंगे सर्दी के तेवर। पौष का महीना खत्म होते ही माह का आरंभ हो गया और शहर में ठंड के तेवर बढ़ गए। दिसंबर में तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिला था और जनवरी में भी सर्दी जारी रहने की संभावना है। रात में ठंड का अधिक असर रहा जबकि दिन में हल्की गर्मी महसूस की गई। मौसम में ये बदलाव बसंत ऋतु की तैयारी का संकेत देता है। मध्य प्रदेश में 2026 होगा कृषि वर्ष, जनवरी से नवंबर तक किसान मेले और महोत्सव आयोजित। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वर्ष 2026 को मध्य प्रदेश में कृषि वर्ष घोषित किया है। इस दौरान जनवरी से नवंबर तक प्रदेश भर में किसान मेले और महोत्सव आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कृषि से जुड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करना और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश का लक्ष्य हासिल करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश की विविध जलवायु, पर्याप्त सिंचाई सुविधाएं और मजबूत रोड नेटवर्क का लाभ लेकर खेती को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। इंदौर के भागीरथपुरा में आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर, मरीजों को मुफ्त दवाई। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में संक्रमण से प्रभावित मरीजों को राहत देने के लिए आयुष विभाग मध्य प्रदेश शासन ने विशेष योजना बनाई है। इसके तहत शासकीय अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय और आयुष विभाग के चिकित्सक एक आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन करेंगे। इस शिविर में मरीजों को न सिर्फ परामर्श मिलेगा बल्कि आवश्यक आयुर्वेदिक दवाइयां भी मुफ्त प्रदान की जाएंगी। एमपी में ठंड और कोहरे के चलते कई जिलों में स्कूल्स की छुट्टी। मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण ठंड और घने कोहरे का असर जारी है। भोपाल, उज्जैन, अन्य जिलों में विजिबिलिटी काफी कम रही। शीतलहर के चलते राजधानी भोपाल में नर्सरी से लेकर 8वीं कक्षा तक के स्कूल्स का समय बदला गया। वहीं ग्वालियर, रतलाम, उज्जैन, नीमच, मंदसौर और शाजापुर जिलों में सुरक्षा और बच्चों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मध्य प्रदेश में सोलर पावर से सस्ती बिजली, 550 करोड़ में बनेंगे 110 मेगावाट के प्लांट। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी 550 करोड़ रुपए के निवेश से 110 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट स्थापित करने जा रही है। ये प्लांट राज्य के 3 स्थानों पर थर्मल पावर प्लांट के पास लगाए जाएंगे और 2 साल में पूरे हो जाएंगे। कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर सुबोध निगम के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट है। इसके पूरा होने के बाद प्रदेशवासियों को आधे दाम पर बिजली मिलने लगेगी। ग्वालियर पुलिस की सोशल मीडिया पर सख्ती, 100 से ज्यादा आईडी ब्लॉक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनुस्मृति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर जलाने के विवाद के बाद 2 समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया। इसे देखते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ा दी। अब तक 100 से अधिक आईडी ब्लॉक की गई और सैकड़ों भड़काऊ पोस्ट हटवाई गई। पुलिस का उद्देश्य शहर में शांति बनाए रखना और किसी भी तरह के विवाद को रोकना है। भोपाल में 7 जनवरी को 25 महिला विभूतियों को मिलेगा ऊर्जस्विता सम्मान। महिलाओं की उपलब्धियों और योगदान को सम्मान देने के लिए अनुनय एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी इस साल भी ऊर्जस्विता सम्मान समारोह आयोजित कर रही है। ये समारोह 7 जनवरी 2026 को दोपहर 3 बजे भोपाल के भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान के सभागार में होगा। शिक्षा, प्रशासन, समाज सेवा, स्वास्थ्य, मीडिया, राजनीति, संस्कृति, खेल और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 25 महिलाओं को इस मौके पर सम्मानित किया जाएगा। इंदौर के भागीरथपुरा में हैजा का अलर्ट, डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जलापूर्ति के कारण हैजा जैसी जलजनित बीमारी के संभावित प्रकोप को लेकर चिंता बढ़ गई। वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक और जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए.के. द्विवेदी ने जिला कलेक्टर, संभागायुक्त और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया। उन्होंने प्रशासन से तुरंत सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। भागीरथपुरा मामले पर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, 11 जनवरी को राहुल गांधी इंदौर आ सकते हैं। इंदौर के भागीरथपुरा दूषित पानी के मामले में मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार की घेराबंदी तेज कर दी। रविवार को कई जिलों में प्रदर्शन हुए, लेकिन इंदौर में सुरक्षा कारणों से कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अब इंदौर में बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश भर से कार्यकर्ता इंदौर पहुंचेंगे और 11 जनवरी को यह आंदोलन आयोजित किया जाएगा। भोपाल में यात्री का मेट्रो शेड्यूल बदला, रेलवे में नई व्हीकल टर्निंग मशीन से रफ्तार बढ़ी।
भोपाल मेट्रो को शुरुआत के 14 दिन में ही यात्री संख्या में कमी देखने को मिली, जिसके चलते मेट्रो कॉरपोरेशन ने टाइमिंग बदली और ट्रिप घटा दी। अब पहली ट्रेन दोपहर 12 बजे और आखिरी ट्रिप शाम 7:30 बजे चलेगी। नया शेड्यूल 5 जनवरी से लागू होगा। वहीं भोपाल रेल मंडल ने रानी कमलापति स्टेशन पर 10.72 करोड़ की लागत से व्हील टर्निंग मशीन तैयार की। इस मशीन से 7 दिन का मेंटेनेंस काम मिनटों में पूरा होगा। मध्य प्रदेश सरकार बदलेगी 25 साल पुराना नियम, कर्मचारी अब ज्यादा बच्चे पैदा कर सकेंगी। मध्य प्रदेश सरकार अपने कर्मचारियों के लिए 25 साल पुराना 2 बच्चों वाला नियम बदलने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से सलाह के बाद संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया। इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही नए कर्मचारियों के लिए लागू परिवीक्षा अवधि में बदलाव किया जाएगा। कूडो में भारत का जलवा। मिक्स्ड मार्शल आर्ट के रूप में कम समय में दुनिया में पहचान बना चुके कूडो खिलाड़ी सोहल खान, जिन्हें गोल्डन बॉय ऑफ इंडिया कहा जाता है, को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सफलता दिलाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत के खिलाड़ी पिछले कुछ टूर्नामेंट में तकनीक और रणनीति में अन्य देशों के खिलाड़ियों से पीछे रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कूडो इंडिया सोहेल और टीम को विशेष ट्रेनिंग प्रदान कर रहा है। मीणा समाज सम्मेलन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित मीणा समाज सम्मेलन और मेधावी विद्यार्थियों के सम्मान समारोह में समाज की उपलब्धियों को सराहा। उन्होंने कहा कि मीणा समाज शिक्षा, मेहनत और उत्कृष्टता को अपनाकर लगातार प्रगति कर रहा है। समाज ने प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सीएम ने यह भी कहा कि शिक्षा सामाजिक उन्नति का मजबूत आधार है और समाज के सक्रिय प्रयास से प्रदेश में सुधार और विकास की गति और तेज होगी। इंदौर हादसे के बाद भोपाल में अलर्ट, 15 साल पुरानी पानी पाइपलाइंस बदली जाएंगी। इंदौर के भागीरथपुरा में हुए हादसे के बाद भोपाल नगर निगम सतर्क हो गया। शहर की जलापूर्ति और सीवेज व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। नगर निगम ने 15 साल पुरानी सभी पाइपलाइंस को चरणबद्ध तरीके से बदलने की तैयारी शुरू कर दी। अधिकारी और कर्मचारी फील्ड में उतरकर जल सप्लाई, सीवेज लाइन और सीपेज की शिकायतों की मौके पर जांच कर रहे हैं। भोपाल में 100 करोड़ का आरओबी 7 रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा। भोपाल में निशातपुरा रेलवे ओवरब्रिज इस साल नवंबर तक तैयार हो जाएगा। करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये आरओबी नए और पुराने शहर को जोड़ेगा और लगभग 9 लाख लोगों को फायदा पहुंचाएगा। ये देश का पहला ऐसा ओवरब्रिज होगा जो एक साथ 7 रेलवे ट्रैक के ऊपर से गुजरेगा। भोपाल स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 से छोला खेड़ापति हनुमान मंदिर तक बने इस आरओबी के निर्माण में पीडब्ल्यूडी, रेलवे और एफसीआई सहित सभी संबंधित विभागों का समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर आत्मबल और अटूट विश्वास का प्रतीक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सोमनाथ मंदिर हमारे आत्मबल, पुनर्जागरण और अविनाशी विश्वास का प्रतीक है। बार बार ध्वस्त होने के बावजूद सोमनाथ का पुनर्निर्माण हमारी अडिग आस्था और सनातन संस्कृति की अमरता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री रविवार को भोपाल के रविंद्र भवन के मुक्ताकाश परिसर में आयोजित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग रुद्र पूजा और मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन कार्यक्रम में मौजूद थे। उज्जैन में फ्रीगंज ओवरब्रिज आज 5 जनवरी को बंद, रेलवे कार्य के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाएं। उज्जैन शहर के फ्रीगंज क्षेत्र में आज 5 जनवरी को निर्माणाधीन ओवरब्रिज और रेलवे कार्यों के कारण ओवरब्रिज सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक बंद रहेगा। रेलवे विभाग फुट ओवरब्रिज के गार्डर डी लॉन्चिंग का काम करेगा, जिसमें भारी क्रेन का इस्तेमाल होगा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आम जनता का आवागमन रोका गया है। धार में आरएसएस शताब्दी वर्ष पर 14 बस्तियों में हिंदू सम्मेलन, समाज जागरण और नारी शक्ति की झलक। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रविवार 4 जनवरी को धार में 14 बस्तियों में भव्य हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए। ये पहला अवसर था जब विगत 100 वर्षों में हजारों हिंदू परिवार एक साथ एकत्रित हुए। सम्मेलन में समाज जागरण, संगठन शक्ति और सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखाई दी। पूरे नगर में हिंदुत्व, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक गौरव के रंग नजर आए। इंदौर में दूषित पानी के मामले पर बड़ी बैठक, मंत्री विजय वर्गीय ने सभी विधायकों और अधिकारियों से की चर्चा। इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोगों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद स्थिति गंभीर हो गई। इस मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। इस बीच नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में अचानक बड़ी बैठक बुलाई। इसमें जिले के सभी विधायक, कलेक्टर शिवम वर्मा, निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल और महापौर पुष्यमित्र भार्गव शामिल हुए। बैठक में उन्होंने हालात पर चर्चा की और प्रभावित नागरिकों की मदद के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए।
जेपी अस्पताल में मरीज को दी फंगस वाली दवा, सीएमएचओ ने शिकायत पर गठित की जांच कमेटी। भोपाल के जेपी अस्पताल में एक मरीज को गलती से फंगस वाली दवा दे दी गई। ये घटना स्वास्थ्य व्यवस्था में लापरवाही और आम जनता की सुरक्षा के प्रति खतरे को उजागर करती है। मामले की शिकायत मिलने के बाद सीएमएचओ ने तुरंत एक जांच कमेटी गठित की। छिंदवाड़ा में जहरीली कफ सिरप से बच्चों की मौत की त्रासदी के बाद ये घटना स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सुधार की जरूरत को और स्पष्ट करती है। भोपाल की झील में विदेशी विस्कर टर्न प्रवासी पक्षियों का जल क्रीड़ा और शिकार। भोपाल के झीलों में सर्दियों के मौसम में यूरोप, चीन और मध्य एशिया से आने वाली विस्कर टर्न प्रवासी पक्षियों ने एक बार फिर से रंग बिखेरा। लगभग 5000 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय कर राजधानी पहुंचे ये पक्षी मोतिया तालाब में झुंड के रूप में जल क्रीड़ा कर रहे हैं और छोटी मछलियों का शिकार कर रहे हैं। उनके आगमन से न केवल जल जीवन की विविधता देखने को मिल रही है, बल्कि प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए मनमोहक दृश्य भी प्रस्तुत कर रहा है। एमपी में साइबर ठगी की शिकायत, अब सीधे भोपाल में तुरंत होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर है। अब साइबर जालसाजों के द्वारा हुई ठगी की शिकायतें सीधे भोपाल में दर्ज होंगी। दिल्ली जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके लिए साइबर पुलिस मुख्यालय में 50 सीटों वाला अत्याधुनिक कॉल सेंटर बनाया जाएगा, जो 7 दिन 24 घंटे सक्रिय रहेगा। इसके जरिए ठगी की राशि को बैंक खातों में होल्ड करने और पीड़ितों को त्वरित राहत देने की प्रक्रिया और भी तेज होगी। एमपी में विधायक व सांसद एसआईआर में नहीं ले रहे रुचि, भाजपा ने अब मंत्रियों को दी जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में 42 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम हटा दिए जाने से भाजपा की चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने माना कि जनप्रतिनिधियों ने एसआईआर के कार्य में रुचि नहीं ली। नतीजतन संगठन ने पार्टी के सांसद और विधायकों के प्रति नाराजगी व्यक्त की। इसके साथ ही नई रणनीति के साथ प्रदेश के दोनों उप मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्रियों की संभागवार जिम्मेदारी तय की है। एमपी बोर्ड की नई पहल, दिव्यांग छात्रों को दी सहूलियत, लेखक से लेकर वाहन तक हर जरूरत होगी पूरी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा फरवरी माह में शुरू होगी। परीक्षा में दिव्यांग छात्रों को परेशानी नहीं होगी। शारीरिक रूप से निःशक्त छात्रों को परीक्षा केंद्र ले जाने लाने के लिए वाहन, दृष्टिबाधित छात्रों को लेखक देने जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। जिस दिव्यांग को जैसी जरूरत होगी वैसी सुविधा परीक्षा में दी जाएगी। बोर्ड ने सभी प्राचार्यों को पत्र लिखकर स्कूल के दिव्यांग छात्रों की श्रेणी अनुसार जानकारी मांगी है। उज्जैन में आवारा कुत्तों के लिए बनेंगे आधुनिक आश्रय स्थल, भोजन, नसबंदी, रेबीज नियंत्रण की होगी व्यवस्था। उज्जैन शहर में निराश्रित श्वानों की बढ़ती संख्या, नागरिकों की सुरक्षा और पशु कल्याण को ध्यान में रखते हुए नगर निगम द्वारा बड़ा कदम उठाने जा रहा है। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि उज्जैन शहर में श्वानों के लिए नए और आधुनिक आश्रय स्थल बनाए जाएंगे। इन आश्रय स्थलों में श्वान के सुरक्षित रहने, नियमित भोजन, नसबंदी, रेबीज टीकाकरण और प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था की जाएगी। एमपी के उत्कृष्ट और मॉडल स्कूल्स में एडमिशन के लिए आवेदन शुरू। मध्य प्रदेश के 52 जिला मुख्यालयों के उत्कृष्ट विद्यालयों और विकास खंड स्तरीय 313 मॉडल स्कूल्स में शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए नवी कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी निर्धारित की गई है। चयन के लिए प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 8 फरवरी तय की गई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।